लहासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब यात्रा का वर्णन। जब कोई भी लेखक, कोई भी साहित्यकार जब कहीं दूसरी जगह जाता है, दूसरे देश में जाता है या दूसरे शहर में जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में जाता है, मतलब कहने का अपने से अलग किसी भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्र में जाता है, तो वहाँ का वर्णन करता है, अपने अनुभवों को वो शेयर करना चाहता है, वो बांटना चाहता है। तो उसको बड़ा ही रोचक शैली में जब उसका वर्णन करता है तो वही कहलाता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत यह लहासा की ओर नाम से है। तो पाठ में प्रवेश करने से पहले इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिले का नाम था आजमगढ़। इनके बचपन का नाम केदार पांडे था। जब ये 1930 के आसपास श्रीलंका में गए थे और वहाँ पर जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसी के बाद इनका नाम पड़ गया राहुल सांकृत्यायन। मतलब बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले इनका नाम था केदार पांडे और बौद्ध धर्मी होने के बाद इनका नाम पड़ गया राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने करीब करीब 150 किताबें लिखी हैं जो धर्म से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है, कुछ यात्रा वृत्तांत भी हैं, उपन्यास, कहानी, और इसके अलावा कुछ शोध ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। इनको महापंडित भी कहा जाता है। महापंडित क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। कुछ तो भारत की प्राचीन भाषाएं जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और कुछ विदेशी भाषाएं भी इनको पता थी। उनका अच्छा ज्ञान था इनको। जैसे चाइनीज भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, तिब्बती भाषा, जर्मन, रसियन भाषा के अच्छे विद्वान थे। अनेक भाषाओं पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, इसलिए इनको महापंडित कहा जाता है। तो अब चलते हैं लहासा की ओर, पाठ में प्रवेश कर। लहासा तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत की राजधानी का क्या नाम है? लहासा। तो सन 1930 के आसपास लेखक वहाँ की यात्रा करने गए और नेपाल के रास्ते से गए थे। दरअसल उन्होंने एक किताब लिखी थी, प्रथम तिब्बत यात्रा। उसी का एक छोटा सा अंश यहाँ पर दिया गया है। वो तो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा सा अंश यहाँ पर दिया गया है लहासा की ओर नाम से। तो सन 1930 की जब हम बात करते हैं तो एक बात तो साफ है कि भारत में अंग्रेज़ों का समय था। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। जाहिर सी बात है, गुलाम थे, आज़ादी नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ों पर हमें प्रतिबंधित किया गया था। तो उसमें लहासा का जो मार्ग था वो भी यात्रा करना वर्जित था हमारे लिए। तो ये नेपाल होकर इसीलिए गए थे और पैदल यात्रा इन्होंने की थी, पदयात्रा। पदयात्रा का मतलब होता है पैदल यात्रा। और इनके साथ एक मंगोल भिक्षु था। भिक्षु बौद्ध धर्म को मानने वाला एक मंगोल था, उसका नाम था सुमति। तो सुमति के साथ इन्होंने यह यात्रा की थी और बड़े ही रोचक शैली में वहाँ के समाज का इन्होंने वर्णन किया है। नेपाल के जिस रास्ते से लेखक जा रहे थे वह रास्ता दरअसल व्यापारियों के लिए था और वहाँ से उस रास्ते से सैनिक लोग आया जाया करते थे। तो सैनिक और व्यापारिक रास्ता था, उसी रास्ते से जा रहे थे। तो एक जगह इन्होंने देखा, लेखक ने, कि जो वहाँ की चीनी किले थे वो ध्वस्त हो गए थे जगह जगह पर, और वहाँ पर गांव वालों ने अपना बसेरा बना लिया था। तो वहीं पर इनको चाय पीने की ज़रूरत महसूस हुई। चाय पीने के लिए रुके तो एक वहाँ का वर्णन करते हैं वहाँ के समाज का, कि हमारे समाज में और वहाँ के समाज में क्या क्या अंतर है। आपको चाय पीने की ज़रूरत है तो वहाँ छुआछूत नहीं है। आप किसी भी घर में जा सकते हैं, वहाँ के लोगों को चाय बनाने के लिए दे सकते हैं अपना सामान। वहाँ की सास या बहू उस घर की
चाय बनाकर दे सकती है। अब चाय की बात आएगी तो हमारे भारत में कैसे चाय बनती है, वहाँ की चाय उससे थोड़ी सी अलग है। भारत में चाय कैसे बनती है आप जानते हैं, लेकिन वहाँ चाय कैसे बनती है, वहाँ पर चाय में मक्खन डाला जाता है, उसमें सोडा डाला जाता है, उसमें नमक डाला जाता है, चाय पत्ती को बारीक पीसकर उसमें डाला जाता है। ये वहाँ का तौर तरीका है। लोग अपने घरों में आने जाने से सभ्य लोगों को रोकते नहीं हैं, केवल निम्न श्रेणी के जो भिखारी हैं चोरी के डर से उनको अपने घर में आने जाने से मना करते हैं। तो वहाँ पर पर्दा प्रथा भी नहीं है जैसे कि भारत के समाज में उस समय हुआ करती थी। और वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ के लोग खुले खुले विचार के हैं, ऐसा लेखक ने लिखा है। इस किले से जब आगे बढ़े लेखक तो इनको थोंगला जाना था। थोंगला एक जगह का नाम है। उधर आगे बढ़ने के लिए ये गए तो इनको बीच में राहदारी मांगा गया। राहदारी एक टैक्स है, रास्ते में चलने के लिए वहाँ पर लेते थे लोग, लेकिन इनके पास किसी ने पहले से चीट दिया था कि ये चीट दिखाएंगे तो लोग राहदारी नहीं मांगेंगे। इन्होंने दिखा दिया, इनसे राहदारी नहीं मांगी गई। इनके साथ सुमति था और ये एक भिखारी के भेष में थे। यह पहली यात्रा थी, लेकिन पुस्तक तो इन्होंने बाद में लिखी। इसके 5 साल बाद, यहीं पर वो कहते हैं कि 5 साल बाद इसके वो एक सभ्य आदमी के भेष में आए थे, सभ्य यात्री के, लेकिन अभी तो भिखारी के रूप में जा रहे थे। थोंगला गांव में जब ये पहुंचे तो वैसे तो सुमति के बहुत सारे वहां पर परिचित थे, लेकिन ये भिखारी के भेष में थे, फिर भी वहां के लोगों ने इनको रहने के लिए रात में जगह दे दी। लेकिन 5 साल बाद की ये बात बताते हैं कि जब ये एक सभ्य यात्री के रूप में वहां पहुंचे थे तो उस समय शाम को अपने यहाँ लोगों ने इनको आश्रय देने से, ठहरने देने से मना कर दिया था। ऐसा क्यों है? इन्होंने इसलिए कहा है कि शाम के समय अक्सर चाइनीज लोग, तिब्बती लोग जो उस रास्ते में पड़ते हैं वो नशे में धुत रहते हैं। छंग नाम की एक शराब जैसी नशीली चीज़ पिया करते हैं और उसी नशे में रहते हैं। आप जानते हैं कि नशेड़ी जब नशे में होता है तो उसके मन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो कब किसको क्या कह दे। तो इसीलिए शाम को उस बार जब 5 साल बाद ये आए थे सभ्य भेष में, तो इनको ठहरने के लिए मूड में आकर लोगों ने कह दिया नहीं जगह है, नहीं रहने देंगे। लेकिन उससे 5 साल पहले जब वो भिखारी के भेष में गए थे तो बड़ी ही दरिया दिली का परिचय लोगों ने दिया था कि हाँ ठहर जाओ, तो वो वहाँ पर ठहर गए थे। इससे वहाँ के मनोवृत्ति का, वहाँ के लोगों के चाल चलन का पता चलता है कि वहाँ के लोग भी नशे में धुत रहते हैं। डांडे एक जगह है जिसका इनको खतरा था। खतरा क्यों था कि यह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर था और दोनों तरफ घने जंगल, दूर दूर तक नदियों के मोड़ थे। तो उस मोड़ पर आगे क्या है इनको समझ में नहीं आता था और किसी को समझ में नहीं आता था। इसलिए वहाँ पर डाकुओं का सबसे बड़ा खतरा था। डाकू वहाँ के पहले तो लोगों की जान मार देते हैं और जान मारने के बाद तब देखते हैं कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। वो पूछते नहीं हैं कि तुम्हारे पास क्या है दे दो, वो सीधे गोली मारते हैं। और एक सबसे बड़ा चीज़ वहाँ का वर्णन लेखक ने किया है कि उस समय वहाँ पर हथियार से संबंधित कोई कानून नहीं था। तो भारत में जैसे लाठी डंडे लोग लेकर चला करते हैं वैसे ही लोग बंदूक पिस्तौल लोग लेकर चला करते थे। ये एक जो है उनके लिए एक खतरे की बात थी। लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालत लेखक ने देखी, वहाँ पर ये अपना टोपी निकालकर और बोलने लगते थे, भीख मांगने लगते थे। चूँकि भिखारी के भेष में थे इसलिए अपना टोपी निकालकर भीख मांगने लगते थे। कुची कुची 1 पैसा, कुची कुची मतलब तिब्बती भाषा में दया करो ऐसा होता है। अगला पड़ाव उनका जो है लंकोर का था। अब लंकोर वहाँ से 16-17 मील दूर था। लंकोर जाने के लिए चढ़ाई भी बहुत ऊंची थी। इनके पास सामान भी था पीठ पर, तो पीठ पर इतना सामान बोझ लेकर और कैसे ये जाएं, इसके लिए इन्होंने सुमति से कहा कि 2 घोड़े ले लो और घोड़े की सवारी से हम आगे बढ़ेंगे। जब लेखक डांडे पहुँचे
तो वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दी, नंगी नंगी पहाड़ियाँ जिस पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे, और बर्फ़ की चादर की सफ़ेदी भी इन्होंने देखी। डांडे के देवता को भी इन्होंने देखा। वहाँ के लोग कैसे डांडे के देवता के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा प्रकट किए थे। तो पत्थरों के ढेर थे, सिंह थे, रंग बिरंगे कपड़ों के झंडे लगे हुए थे। इस तरह से वो लोग वहाँ पर अपने देवता के प्रति, डांडे के देवता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट किए थे। आगे वहाँ से उतराई थी, नीचे उतरना था, लेकिन इनका घोड़ा जो है सुस्त था। सुमति का घोड़ा तेज चल रहा था, तो वो आगे बढ़ता गया और इनका घोड़ा पीछे रह गया। एक जगह दाहिने मुड़ना था, तो ये चूंकि सुमति आगे निकल गया था, इनको पता नहीं था, ये बाएं वाला रास्ता पकड़ लिए। 1.5-2 मील आगे बढ़े, किसी से पूछा तो उसने बताया कि लंकोर का रास्ता तो वो जहाँ से 2 रास्ते फूट रहे थे वहाँ से दाहिनी तरफ जाता है। फिर वहाँ से लौट कर आए। जब लौट कर आए तो एक जगह, एक गांव में उनको दिखाई दिया सुमति, गुस्से से आग बबूला, वैसे मंगोल था, उसका चेहरा ऐसे ही लाल था। क्रोध में जब आया तो उसका चेहरा और लाल हो गया। इनसे कहा कि मैं तब से जो है कितने कंडे फूंक डाला और 3 बार मैंने चाय पी डाली बना बना कर। तो इन्होंने क्षमा मांगा कि मेरा घोड़ा सुस्त पड़ गया था। अब लेखक तिंगरी के पास जब पहुंचा तो इनको ये समझ में आया कि वहां पर उस गांव के आसपास सुमति को पहचानने वाले, जानने वाले बहुत से लोग थे। वजह ये था कि वो बौद्ध भिक्षु था, तो उसके यजमान चारों तरफ फैले हुए थे और वो बीच बीच में बोध गया का गंडा बनाकर, गंडे में होता यह है कि ताबीज एक तरह की, तो ताबीज बना बना कर देता था और कहता था कि ये बोध गया का है। वहाँ भी लोगों की आस्था बोध गया के प्रति बहुत ज़्यादा है। क्यों है? इसलिए है कि बौद्ध धर्मी वे लोग हैं और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था है, और बोध गया विश्व में एक जाना माना नाम है बौद्ध धर्म के लिए, तो उसके प्रति आस्था है। तो यही बोल बोलकर और सुमति उनको गंडे बेच दिया करता था, और वो ख़त्म होने वाले नहीं थे उसके गंडे। वजह यह है कि जैसे ही उसकी ताबीज़ के कपड़े ख़त्म हो जाते, वो दूसरा कपड़ा निकलता, उसमें से चीर कर फाड़ कर उससे नया ताबीज़ बना देता था और लोगों को बांटता था। अब लेखक ने सोचा कि ऐसे तो 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, बहुत देर करेगा यह सुमति। तो सुमति से उन्होंने कहा कि चलो आगे चलकर मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, जितने तुमको पैसे मिलेंगे यहाँ गंडे ताबीज बेचने से, इतना मैं आगे चलकर दे दूंगा। और सुमति इसके लिए मान भी गया। लेखक ने वहाँ के मौसम का एक वर्णन किया है। बहुत विचित्र तरह का वह मौसम है, और वो मौसम ये दिखाई देता है कि जब लेखक जा रहे हैं तो आगे आगे उनके माथे का जो हिस्सा है, जो धूप के सामने पड़ रहा है, बहुत गर्म, और पीठ का हिस्सा, कंधे का हिस्सा एकदम बर्फ की तरह ठंडा। यह विचित्र मौसम का वर्णन उन्होंने किया है। और आगे वहाँ की खेती के बारे में बताते हैं कि छोटे छोटे जागीरों में ये बंटा हुआ था। जागीर मतलब खेती के लिए जो क्षेत्र होता है वही जागीर थी, और उसके जागीरदार हुआ करते थे, और वो जागीरदार उस पर खेती किया करते थे। बहुत ज़्यादा वहाँ जो ज़मीनें थी उस पर मालिकाना हक बौद्ध विहारों का था, बौद्ध मठों का था, और वो लोग भी खेती किया करते थे। वजह यह है कि वहाँ पर मुफ्त में मजदूर मिल जाया करते थे, जो बेगारी किया करते थे, बिना पैसा लिए हुए, बिना कुछ लिए हुए काम कर दिया करते थे, ये मुफ्त में मिल जाते थे। वहीं शेखर विहार में लेखक को नमसे भिक्षु मिले। नमसे भिक्षु बहुत ही भद्र, बहुत ही भले मनुष्य थे, जो लेखक से बहुत ही विनम्रता और प्रेम से मिले। तो इसलिए लेखक कहता है कि जो है बहुत ही भद्र मानव थे। यहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था, और उस मंदिर में बौद्ध धर्म से संबंधित 103 किताबें लेखक को मिली। और लेखक कहता है कि किसी भी किताब का वजन
15 शेर से कम नहीं था। हाथ से लिखी हुई किताबें थी, कंजूर जिसको बुद्ध वचन का उपदेश कहा जाता है, वो वहाँ पर थी। लेखक केवल घुमक्कड़ नहीं था, वो एक अध्ययनशील भी था। तो उसके मन की खुराक मिल गई। वह चाहता था कि इन किताबों को, इन पुस्तकों को अधिक से अधिक पढ़ ले। सुमति जब उनके पास आए, यहाँ भी सुमति के बहुत से यजमान थे, तो सुमति इनके पास आए अनुमति के लिए कि आसपास के गांव में जाकर गंडे ताबीज में बेच कर आऊँ या देकर आऊँ यजमानों को। तो लेखक तो यही चाहता था। वो जानता था कि जब सुमति जाएंगे तो कम से कम 2-3 दिन में तो लौटेंगे ही, और 2-3 दिन मुझे एकांत समय मिल जाएगा किताबों को, पुस्तकों को पढ़ने में। तो अध्ययन में लगाना चाहते थे, इसलिए वो इस बार उनको मना नहीं किए। वो चाहते थे कि ये जाएं और 2-3 दिन बाद लौटें, लेकिन वो 2-3 दिन नहीं लगाए। उसी दिन दोपहर के बाद वो चले आए। खैर, यहाँ पर लेखक ने इस पाठ का अंत कर दिया है और वहाँ से वो नमसे से विदाई लेकर आगे की ओर बढ़ चले। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक दूसरे क्षेत्र, दूसरे देश की यात्रा करते समय वहाँ के खान पान, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, व्यवहार, वहाँ के लोगों का जीवन, बहुत कुछ देखने को मिला। उससे हम परिचित हुए।